तो भाई तुमने भी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ये शब्द तो जरूर सुना होगा, कर्मा। कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये शब्द जरूर पढ़ा होगा, कर्मा। और अगर ना ही सुना होगा ना ही पढ़ा होगा तो कभी ना कभी जिंदगी में तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने तुमसे ये जरूर कहा होगा कि कर्म अपने बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि आप जैसे कर्म करते हैं उसका भुगतान आपको इसी जन्म में मिलता है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो कल के दिन जैसे ही आरसीबी मुंबई को WPL के इस एलिमिनेटर मैच में हराती है और आरसीबी उसके बाद जैसे ही फाइनल में क्वालिफाई करती है तो ये कर्मा शब्द सबसे टॉप पे ट्रेंड करने लगता है। कोई भी सोशल मीडिया खोलो एक ही शब्द दिखाई दे रहा होता है, कर्मा कर्मा कर्मा। अब जाहिर सी बात है कि आप भी यहां पे यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये कर्मा शब्द क्यों ट्रेंड कर रहा था, ऐसा क्या हुआ था कि हर कोई कर्मा का हैशटैग चलाने में लगा था। तो भाई इस कर्मा शब्द के ट्रेंड होने के पीछे कोई एक कारण नहीं था, कोई दो कारण नहीं थे, कोई तीन कारण नहीं थे, कई सारे कारण थे। वो सारे कारण मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं और इन कारणों को सुनने के बाद आपको भी कर्मा पे यकीन होने लगेगा, अगर आज से पहले नहीं होता था। जैसे ही आप ये वीडियो एंड करेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी काम जिंदगी में करने वाले हैं बहुत ही सोच समझ के करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यकीन हो जाएगा कि भाई ये जो भी कर्म मैं अभी कर रहा हूं इन कर्मों का फल अंत में मुझे ही भुगतना है। पर इससे पहले कि हम ये जाने कि कल के दिन ऐसा क्या हुआ कि चारों तरफ ये कर्मा वर्ड ट्रेंड कर रहा था, आप जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल के दिन प्रिंस भाई के जो कर्मा रहे वो शानदार रहे। जितनी प्रेडिक्शंस करी आरसीबी की जीत को लेके, आरसीबी में कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा प्लेयर विकेट लेगा, जितनी प्रेडिक्शंस यहां पे प्रिंस भाई की तरफ से देखने को मिली सब की सब एकदम 100% एक्यूरेट। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो भाई अब तो कर लो, सिर्फ फाइनल यहां पे बचा है, मौका मिस नहीं करना है पैसा कमाने का, जल्दी से जाना है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है, प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके डीएम भी कर सकते हो। सिर्फ कहना है कि WPL फाइनल की या फिर जितने भी मैचेस हो रहे हैं आज के दिन सबकी प्रेडिक्शन मुझको दे दीजिए। प्रेडिक्शंस वहां से उठानी है, मस्त फैंटेसी टीम बनानी है या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके मस्त प्रेडिक्शन करनी है और उसके बाद गड्डियां ही गड्डियां उठानी है। कल के दिन मैं जानता हूं कि उन लोगों ने बहुत गड्डियां छापी होंगी जिन्होंने मेरी बात मान के पहले से ही ज्वाइन करके रखा था प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को। अब भी देर नहीं हुई है, आईपीएल भी आने वाली है, मौका मिस मत करो, जल्दी जाओ और पैसा कमाओ। तो अब वापस चलें अपनी वीडियो की तरफ और नजर डालें उस पहले रीजन पे जिसकी वजह से कल के दिन ये कर्मा शब्द ट्रेंड कर रहा था। तो वो पहला रीजन है मुंबई इंडियंस के ओनर्स। उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं करा है, लेकिन कल के दिन एक फुटेज चारों तरफ जोरों शोरों से वायरल हो रही थी, जिस फुटेज में हमें क्या देखने को मिल रहा था कि जब पिछले साल वुमेन्स प्रीमियर लीग हुई थी, यानी जब पिछले साल WPL खेली जा रही थी और जिस मैच में आरसीबी को मुंबई के हाथों हार मिली थी, जिसके चलते आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं हो पाई थी, तो उस मैच के बाद क्या देखने को मिला था कि जो मुंबई के ओनर्स हैं वो स्मृति मंधाना के रोने पे, स्मृति मंधाना के दुख पे मुस्कुरा रहे थे। अब ये फुटेज को देख के ऐसा जरूर लग रहा है कि वो लोग स्मृति मंधाना के दुख में खुश हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मुंबई जीती है तो वो इसलिए खुश हो रहे हों, ज्यादा चांसेस इसी की है। लेकिन जिस तरीके से कैमरामैन ने ये फोटो खींची है, इसे देख के कहीं ना कहीं ऐसा ही परसेप्शन बनता है कि वो लोग जो मुस्कुरा रहे हैं वो आरसीबी के दुख में मुस्कुरा रहे हैं। और अगर वो मुंबई की खुशी में भी मुस्कुरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुंबई ने आरसीबी को मैच हराया था तो मुस्कुराना कहीं ना कहीं आरसीबी की हार पे ही तो हुआ ना। तो भाई कल के दिन जब आरसीबी मुंबई को एलिमिनेटर में हरा के फाइनल में क्वालिफाई करती है, मुंबई के दरवाजे फाइनल में आने के लिए पूरे तरीके से बंद करती है, वो भी मुंह पे बंद करती है, क्योंकि एक ऐसा मैच था जहां पे मुंबई 90% ऑफ द मैच में आरसीबी से आगे चल रही थी। किसी को भी नहीं लगा था कि आरसीबी इस मैच को जीत सकती है। भाई एक वक्त पे तो 18 बॉल पे 20 रन चाहिए थे, लेकिन वहां से ये मैच आरसीबी मुंह में हाथ डाल के मुंबई के खींच के ले आती है और वहां पे जो चेहरा होता है मुंबई के ओनर्स का वो धीरे धीरे बदलने लगता है। एक वक्त पे तो सर दर्द होने लगता है, आंखें बंद होने लगती हैं कि हम ये मैच देख ही नहीं सकते हैं, और बदले में आरसीबी के प्लेयर्स मुस्कुरा रहे होते हैं, बदले में स्मृति मंधाना के चेहरे पे एक
हंसी होती है और लोग चारों तरफ सोशल मीडिया पे यही लिख रहे होते हैं कि ये कर्मों का फल है जो वापस लौट के आ रहा है। इसके अलावा एक और रीजन यहां पे जिसकी वजह से कर्मा वर्ड चारों तरफ वायरल हो रहा था, वो रीजन भी कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के हम कह सकते हैं ओनर्स ही हैं, या फिर कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट है। क्योंकि भाई कल के दिन कुछ जगहों पे जहां ये कर्मा वर्ड ट्रेंड कर रहा था ना, तो कर्मा के जस्ट नीचे रोहित शर्मा भी ट्रेंड कर रहे थे। लोग असल में सिर्फ शर्मा वर्ड को ट्रेंड करा रहे थे क्योंकि कर्मा शर्मा के साथ राइम होता है। क्योंकि उन लोगों का यह मानना था कि मुंबई ने रोहित शर्मा के साथ गद्दारी करी, मुंबई ने रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाया, तो बस ये जो वो कर्म थे उन्हीं का फल इनको वापस मिल रहा है कि जब से रोहित को हटाए हैं बुरा वक्त शुरू हो गया है। ऊपर वाला खुद ये कहना चाह रहा है, खुद ये मैसेज देना चाह रहा है कि देखो तुमने रोहित शर्मा के साथ गलत किया ना, तुमने रोहित शर्मा के पीठ पे छुरा भोंका ना, अब बारी है मेरी, अब बारी है कर्मों का फल देने की और तुम्हारी बारी है मुंबई इंडियंस कर्मों का फल वापस लेने की। तो बस तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। अभी WPL में हारे हो ना, पिछले साल तो जीत गए थे क्योंकि रोहित शर्मा तब कैप्टन था, लेकिन इस बार देखो WPL में हार गए हो और IPL 2024 भी जब शुरू होगी वहां भी कुछ ऐसा होगा कि तुम्हें कर्मों का फल अपने आप मिल जाएगा। देखो ये सब सुन के मुझे गाली मत देना, मैं तो बस तुमको बता रहा हूं कि लोग कल के दिन कितने गुस्से में थे, जो असल में रोहित शर्मा के कैप्टेंसी से हटने पे गुस्सा हो रहे थे, जो रोहित शर्मा के साथ हुआ है उस पर रिएक्ट कर रहे थे और कहीं ना कहीं मुंबई को एक संदेश दे रहे थे, जैसा मैंने कहा कि तुमने जो रोहित शर्मा के साथ किया वो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब अगर नजर डालें अगले रीजन पे जिसकी वजह से ये कर्मा शब्द चारों तरफ सुर्खियां बटोर रहा था, तो वो रीजन कोई और नहीं, वो रीजन है सूर्य कुमार यादव। मैं समझ सकता हूं कि आप यही सोच रहे होंगे कि सूर्य कुमार यादव, यार सूर्य कुमार यादव तो कल का मैच ही नहीं खेल रहे थे, सूर्य कुमार यादव का कल के मैच से आखिर क्या लेना देना? भाई लेना देना है, लेना देना है। अगर आपको याद हो या फिर नहीं भी याद हो, मैं आपको याद दिला देता हूं, बात है साल 2020 के IPL सीजन की, जब RCB और मुंबई के बीच एक मैच खेला जा रहा था, जहां RCB पहले बैटिंग करते हुए मुंबई के सामने टारगेट रखती है 165 रन का, और इस 165 रन के टारगेट को चेस करते हुए मुंबई 10.4 ओवर में 72 रन पे अपने पहले 3 विकेट खो देती है। लेकिन वहां से सूर्य कुमार यादव एक ऐसा तांडव खेलते हैं कि हर कोई दंग रह जाता है। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकली 43 बॉल पे 79 रन की एक शानदार पारी RCB से एक जीता जीता मैच खींच लेती है। और इस मैच के खत्म होने के बाद सूर्य कुमार यादव एक जेस्चर करते हैं, वो जेस्चर तो आपको 100% याद होगा, जहां सूर्य कुमार यादव कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे थे कि मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। तो कल के दिन भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, मानो सूर्य कुमार यादव ने जो 4 साल पहले करा था उनके कर्मों का फल कल के दिन मुंबई इंडियंस भुगत रही थी। क्योंकि कल के मैच में RCB की तरफ से आखिरी ओवर डालने जब आशा शोभना आती हैं और आखिरी ओवर इतना शानदार डालती हैं कि RCB को जिता के फाइनल में पहुंचा देती हैं, तो मैच खत्म होने के बाद आशा की तरफ से भी कुछ वैसा ही जेस्चर सेम टू सेम देखने को मिलता है जो 4 साल पहले सूर्य कुमार यादव की तरफ से देखने को मिला था। वो भी मैच खत्म होने के बाद यही कह रही थी कि मैं हूं ना, मैं देख लूंगी, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। और बहुत लोग यहां पे यही सोच रहे थे कि आशा अब भी सूर्य कुमार यादव के उस जेस्चर को नहीं भूली हैं, अब भी RCB की उस हार को नहीं भूली हैं, वो बस इंतजार कर रही थी सही मौके का। और कल के दिन फाइनली जब सही मौका आया तो आशा ने कहा, सूर्या भाई तब आपने करा था, आज हमारी बारी है। खैर ये सब मजाक की बातें हैं, थोड़ा सा हंसी खेल की बातें हैं, बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ सीरियसली लेना ही हो तो इस बात को लीजिएगा कि जिंदगी में सोच समझ के अपने कर्म करिए, क्योंकि कर्मों के फल जो है ना, आप चाहे जितना भी भागें, ये फल दौड़ दौड़ के आपके पास आएंगे और कुछ ना कुछ करके आपको खा जाएंगे। तो आज से जो भी करें सोच समझ के करें। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को सच में ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये कर्मों का फल है जो मुंबई भुगत रही है? रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाया, भुगत रही है। उस वक्त पे सूर्या ने कुछ ऐसा करा था, भुगत रही है। पिछले साल मुंबई के ओनर्स जो हंस रहे थे स्मृति मंधाना के दुख में, कहीं ना कहीं भुगत रही है उसी वजह से। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किस किस को लगता है कि फाइनली RCB
पहली बार ट्रॉफी उठा सकती है। अगर आपको यकीन है, अगर आपको लगता है ये सपना हमारा सच हो सकता है, हमारा क्या भाई, भले ही हम किसी भी फ्रेंचाइज के फैन हो, लेकिन यार आरसीबी को एक बार ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन याद से, जैसा मैंने कहा, प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसा मौका पैसा कमाने का कभी नहीं आता है। कल के दिन जो था टेलीग्राम चैनल पे, वो जानता है कि कितना फायदा हुआ है उसे। भाई भर भर के पैसा कमाया है लोगों ने। तुम्हें कुछ नहीं करना है, फ्री में भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। फ्री में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर डीएम भी कर सकते हो, फ्री में प्रेडिक्शन उठा सकते हो, मस्त भाई पैसा ही पैसा छाप सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।